हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंपीरियल एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 1 अपडेटेड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9। बिना किसी देरी से बिना किसी इंट्रो से शुरू करते हैं। और एक बात बता दूं, मैं इसके जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो एक पहले डाल चुका हूं, जो इसमें पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी। अब मैं इसमें देखिए काफी क्वेश्चंस होंगे, उनके अलग अलग कंसेप्ट होंगे। कोई ऐसी नहीं है कि मैं 1.3 की इंट्रोडक्शन अलग से डालूंगा या उसमें समझाऊंगा। जैसे ही क्वेश्चंस हम करते जाएंगे उससे पहले उसका इंट्रो दे दूंगा कि ये क्वेश्चन के लिए हमारा वर्क प्लान क्या होने वाला है और इसके लिए इसका क्या कंसेप्ट होगा, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, हमारा प्लान क्या होगा, वो सब मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता के और क्वेश्चन करवा दूंगा। इससे एक तो आपका टाइम बचेगा कि पहले इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चंस पे आओगे और साथ ही में क्वेश्चंस भी होने शुरू हो जाएंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फाइंड द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमारे पास जैसे दो पॉइंट्स हैं एंड इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। सो सबसे पहले एक डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मैंने जो स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें भी बताया था और अब भी बता दूं। डिस्टेंस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी, देखिए फॉर्मूला तो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज रूट। बट अब है क्या बात, देखिए अगर आप x1 माइनस x2 भी कर दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। काफी सारे स्कूलों में x1 माइनस x2 भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस फॉर्मूला भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। बस बात यह है जब हम स्लोप ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ेंगे तब x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला काम आएगा, तो उसमें x1 माइनस x2 नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि अगर आप ऐसे अभी याद कर लो, बाद में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सो इट्स बेटर कि x2 माइनस x1 वाला याद कर लो और कुछ बात नहीं है। अगर आपने दूसरा फॉर्मूला याद किया स्कूल में, आपके x1 माइनस x2 करा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए मेरे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको मैं मार्क कर लूं। सबसे पहले दिस इज गोइंग टू बी माय x1 एंड y1, दिस इज गोइंग टू बी माय x2 एंड y2। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई विल गेट 2/5 minus of minus 8/5. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1, that's going to be 2 minus 2 whole square, and इस सारे को हमने डालना है अंडर रूट में। कंप्लीट। तो बहुत इजीली ये लिख दिया। चलो नेक्स्ट we have to take the LCM and we have to solve this equation। 2/5 minus minus plus 8/5 whole square। देन व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, यहाँ देखिए 2 माइनस 2 तो जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर विल बी जीरो। सो अगर आप इसको लिखना चाहोगे लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो इट डजंट मैटर एट ऑल। नाउ आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर सेम है 5 एंड 5, सो वी डू नॉट हैव टू टेक द एलसीएम। इट कैन बी 5 एंड 2 प्लस 8 कैन बी 10। सो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब नाइन्थ के स्टूडेंट हो, आपको एलसीएम वगैरह तो लेना क्या ही मैं सिखाऊंगा। नाउ इट्स गोइंग टू बी 2, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर एंड रूट। बच्चों या तो आपको अगर मालूम है कि स्क्वायर एंड रूट कट हो जाता है तो ऐसे लिख लीजिए, अदरवाइज 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4 एंड 4 का रूट कर लीजिए 2। आंसर दोनों तरफ से सेम आने वाला है। सो 2 यूनिट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 यूनिट्स। जैसे मर्जी लिख लो, यूनिट्स जरूर लिख देना, ठीक है। 2 यूनिट्स आप जैसे मर्जी कर लो, चाहे तो स्क्वायर के साथ रूट काट दो तो भी आंसर सेम आ जाएगा, अगर आप 4 के साथ काट दोगे तो भी आंसर सेम आ जाएगा। अब हम 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, देन इनके बाद जब हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे देन रियल लाइफ सिचुएशंस भी करवाऊंगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब जैसा कि आपको मालूम है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला लिखना मत भूलना, अब जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला हर क्वेश्चन में हर बार लिखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मार्क कर लेंगे इन पॉइंट्स को x1 एंड y1, these points are my going to be x1 and y1। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी माई x2 एंड y2। नाउ इनको अब हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2a माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस √3a। ओके ओके ठीक है, थोड़ी सी मुझसे गलती होगी पढ़ने में। सो x2 बेसिकली एक लेंथी पार्ट है, सो द x2 इज 2a प्लस √3a एंड माइनस 2a, दैट इज गोइंग टू बी x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1, that's simply going to be 5a minus 6a whole square। जो लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया। देखिए 5a मेरे पास y2 हो गया एंड देयर विल बी y1। वो मुझसे गलती से √3a पे y2 लिखा गया, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। Now 2a plus and minus will cancel out each other, so we left with only √3a whole square
प्लस 5 माइनस 1 6a विल बी माइनस 1a होल स्क्वायर एंड इनके ऊपर रूट 3a होल स्क्वायर इट implies दैट देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3। काफी बच्चों को मालूम होगा कि अगर रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। अदरवाइज ये क्यों आया, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है बच्चों रूट 9 एंड रूट 9 के वैल्यू क्या होती है 3, सो ऐसे एंड ए स्क्वायर का आ जाएगा ए स्क्वायर। नाउ माइनस 1 इंटू माइनस 1 व्हाट विल बी द आंसर, दैट विल बी 1 बिकॉज माइनस माइनस भी तो प्लस हो गया। सो यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा एंड ए साथ में है, सो 1a स्क्वायर अंडर रूट। नाउ 3 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 4a स्क्वायर अंडर रूट। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं अकेले 4 का रूट करूंगा, मुझे 4a दोनों का रूट चाहिए 4a स्क्वायर का। सो 4 का रूट आ जाएगा 2, a स्क्वायर का रूट आ जाएगा a। कैसे किया मैंने, आप अगर समझना चाहो तो 4 को मैंने 2 इंटू 2 एंड a इंटू a लिख दिया a स्क्वायर को। अब रूट के अंदर कोई भी टर्म 2 बार हो तो बाहर 1 बार आएगी, रूट के अंदर कोई भी टर्म 2 बार हो बाहर 1 बार ही आएगी। तो ऐसे 2a आ गया मेरे पास। अब यूनिट्स लिखना मत भूलना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स a एंड b, सो दैट इज गोइंग टू बी डिस्टेंस बिटवीन a b इज 2a यूनिट्स। अब a कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुझे उससे मतलब नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था तो मैंने वैल्यू निकाल दी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं एक बार साइड पे फिर से लिख देता हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला, आपको बच्चों हर बार लिखना है डिस्टेंस फार्मूला, जितनी बार भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस तभी आपको याद हो जाएगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। नाउ वी गॉट a एंड b, सो हमें इनको माइनस करना पड़ेगा। 0 माइनस a होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 होल स्क्वायर एंड रूट। देखिए मैं एक बार मार्क कर देता हूं, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी x1 एंड दिस इज y1, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी x2 एंड दिस इज गोइंग टू बी द y2 फॉर मी। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे x2 माइनस x1, सो दैट विल बी 0 माइनस a एंड अनदर पॉइंट विल बी a माइनस 0। इनको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, देखो माइनस a इंटू माइनस a, माइनस माइनस जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी a स्क्वायर एंड 0 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में डायरेक्टली a स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट विल बी रूट 2a स्क्वायर। देखिए a प्लस a 2 हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे पास रूट 2 तो एज इट इज आ जाएगा, बट जो a स्क्वायर है उसका रूट निकालूंगे तो a आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर रूट 2a यूनिट्स, रूट 2a यूनिट्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कर चेंज कर लेता हूं, मेरे पास काफी सारे कलर्स हैं। a एंड b, अगेन मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट्स गोइंग टू बी माइनस, मार्किंग एक बार कर देता हूं आपके लिए, x1 एंड y1, x2 एंड y2, माइनस b माइनस a होल स्क्वायर, यस गुड, a माइनस b होल स्क्वायर। बच्चों बहुत इजीली मैंने ये भी ही लिख दिया, देखिए x2 माइनस x1 एंड a माइनस b दैट इज गोइंग टू बी y2 माइनस y1, बहुत इजी हो गया a b। नो माइनस बी एंड माइनस ए, देखिए अब क्या कर सकते हो, अब ना काफी बच्चों को इसका होल स्क्वायर पता नहीं होगा, कहेंगे सर हमें तो a प्लस बी की प्रॉपर्टी पता है, हमें a माइनस बी की प्रॉपर्टी पता है, बट व्हाट अबाउट द, मेरी पानी की बोतल, बट चलो नहीं है, बट व्हाट अबाउट द a माइनस ए एंड माइनस बी, अरे वो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। देखो क्या करूंगा मैं, अभी यहाँ से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा, b प्लस ए बच गया ब्रैकेट के अंदर और बाहर है होल स्क्वायर। कितनी बात मानते हो, ठीक है मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया, माइनस का साइन कॉमन लेके b प्लस ए ब्रैकेट के अंदर बच गया। अब इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों, वो हमेशा बन जाता है प्लस। सो मुझे ये कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं अब माइनस का साइन। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली b प्लस ए का होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा, ये ट्रिक लगाऊंगा मैं। आई होप आपको समझ में आ गई हो। एक बार दोबारा मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, माइनस का साइन कॉमन लिया, b प्लस ए बच गया और यहाँ आ गया होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज है, रूट में हम एंड में डाल लेंगे, चलो ए बी एंड माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दैट विल बी प्लस, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ b प्लस ए होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, रूट हम एंड में पूरा डाल लेंगे। सो a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप ये आपको मालूम होगी, आपने क्लास में काफी बारी की है, एंड माइनस 2ab दैट्स गोइंग टू बी द
प्रॉपर्टी ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड रूट हो गया पूरे पे। अब आप देख सकते हो प्लस 2ab एंड माइनस 2ab विल कैंसिल आउट ईच अदर, सो a प्लस b इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर पूरे पे रूट, इसमें से 2 भी कॉमन निकाल लो, यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरे पे रूट। अब इससे ज्यादा सॉल्व कर ही नहीं सकते, अब इससे ज्यादा अगर सॉल्व नहीं होगा तो ये ही हमारे पास आंसर होने वाला है। So AB, distance between AB is equal to root 2 a square plus b square whole root units। यूनिट्स बच्चों जरूर डाल देना, काफी बारी ना काफी स्कूल्स जो हैं इन यूनिट्स के हाफ ऑफ नंबर काट लेते हैं, सो उस चीज का ध्यान रखना। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 तो खत्म हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बिना किसी इंट्रो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करें। Question 4 stating that find the distance between the origin and the points root 3 and 1। हमारे पास जो दूसरा पॉइंट होगा दैट विल बी गोइंग टू बी ओरिजिन। अब इस ओरिजिन को मैं कैसे यूज करूंगा, देखिए ओरिजिन को मैं इसको ना x1 y1 मान लेंगे, ओरिजिन को x1 y1 और ये बचेगा x2 एंड y2। अब जैसा कि आपको मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, बीच में साइन ऑफ एडिशन होल रूट। सो इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। अब इसको कैसे यूज करूं, देखो 0 एंड 0 है, सो मुझे ना ही x1 लिखने की जरूरत ना ही y1 लिखने की जरूरत, क्योंकि अगर 0 माइनस करोगे तो सेम ही आंसर बचेगा। इतना आप समझ गए हो। अगर इस बात को समझ गए तो डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं दैट दिस पॉइंट फ्रॉम द रीजन विल इक्वल्स टू रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल रूट। बहुत इजीली ऐसे ही आंसर आ जाएगा। देखिए जीरो लिखने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ एमसीक्यू में ही दे सकते हैं ये टीचर्स, और नहीं देंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपकी 10th क्लास का है और 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप ऑफ फॉर्म में आते थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रूट 3 का स्क्वायर बच्चों 3 हो जाएगा, जैसा कि आपको मालूम है पिछले क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे, एंड 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका होल रूट, सो 4 का रूट अगर हम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। यूनिट्स डालना मत भूलना, काफी स्कूल इसके नंबर कट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलरली हो जाएगा बच्चों, सिर्फ हमने इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर करके ऐड करना है, सो दैट विल बी रूट 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर एंड पूरे पे रूट हम बाद में डाल लेंगे, बट एक साइन डाल दिया। अब बच्चों यहां लग जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी क्या होती है, रूट 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 देखिए चलो मैं एक बार प्रॉपर्टी एक लिख के दिखा देता हूं, दूसरे में हम खुद लगा लेंगे। रूट 2 स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सेकंड में जो लगेगी दैट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स गोइंग टू बी फॉर द सेकंड वन, और पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा बच्चों सारे के ऊपर। ठीक है, अब मैं सॉल्व करने लगा हूं, थोड़ा सा देखिए कैसे सॉल्व होगा। रूट 2 स्क्वायर विल बी 2 स्क्वायर विल बी 4 एंड 2 टाइम्स 2 इज 4 रूट 2, लाइक दिस। कैसे, एक बार दोबारा, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड नेक्स्ट 2 रूट 2 विल 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, एंड 4 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, सो दैट विल बी 4 रूट 2। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, then 2 2s are 4 minus 4 root 2 and this will cancel out with each other and पूरे के ऊपर रूट। बहुत इजी, आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया बैक करके एक बार देख लीजिए, बट अगर नहीं समझ में आया आगे मत जाइएगा, ठीक है, मैं ये आपसे विनती करूंगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 2 plus 4 is going to be 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 2 is 12, सो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 रूट 12 यूनिट्स। अब 12 का तो हमें बच्चों रूट निकालना पड़ेगा, ये तो निकल सकता है, सिंपलीफाई हो सकता है, तो कैसे निकालें? देखिए मुझे मालूम है, एक बार मैं आपको निकाल के दिखा दूं, अगर किसी को मालूम है तो वेरी गुड है, बट सभी बच्चों को मैं समझता हूँ कि मालूम नहीं होगा, तो मुझे कराना पड़ेगा, ये तो मेरा फर्ज है ना। सो 3 and 1, पहले तो बच्चों इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर आप देसी भाषा में बोलोगे तो एलसीएम, ठीक है, वैसे एलसीएम नहीं बोलना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलना चाहिए, सो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो क्या निकल जाएगा कॉमन पेयर, सो 2 बाहर आ गया, 2 रूट 3 यूनिट्स डालना मत भूलना, काफी स्कूल जिसके नंबर कट कर लेंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, रूट 3 रूट 5 माइनस 2, दैट्स गोइंग टू बी इजी। 3 रूट 5 का काफी बच्चों को ना स्क्वायर नहीं मालूम होगा कि 3 रूट 5 का स्क्वायर कैसे निकालें सर, वो अभी आप देख लेना, ठीक है, सारे के ऊपर रूट। अब बच्चों यहाँ पे एक रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा,
जिसका पेन मैं चेंज कर लूंगा क्योंकि कलर्स मेरे पास बहुत सारे हैं। रफ वर्क में √3 टाइम्स 3√5 करना है मुझे। कैसे करूं? 3 टाइम्स 3 विल बी 9, √5 टाइम्स √5 विल बी √25। ऐसा भी समझ सकते हो। √25 की वैल्यू क्या होगी? दैट्स गोइंग टू बी 5। 9 टाइम्स 5 विल बी 45। दैट्स द आंसर। सो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम पड़ गया कि कैसे मैंने ये निकाला। चलो एक बार इसको फिर से रेड से करते हैं। इसका मार्कर नहीं चेंज करेंगे, रफ वर्क का चेंज कर लिया हमने। सो दैट्स गोइंग टू बी 45। 2 टाइम्स 2 इज गोइंग टू बी 4। अब -2 है। सर आपने -2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 टाइम्स 2 4 बच जाएगा और हमारे पास आंसर 49 आ जाएगा। 49 का रूट करोगे तो 7 यूनिट्स आ जाएगा। इसी के साथ आंसर डन। ठीक है बच्चों, बहुत इजीली ये क्वेश्चन भी हो गया, कुछ डिफिकल्टी तो नहीं लगी मुझे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Show that the points -2, 5, 3, -4, 7, 10 are the vertices of a right angle triangle. अब किसी भी चीज को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमारे पास बच्चों एक बेसिक सिद्धांत है, एक बेसिक रूल है। वो रूल ये कहता है कि जैसे हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो गया ए बी सी, उसकी कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर कर दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट मस्ट बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। तो इससे तो प्रूव होगा कि ये मेरे पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल। बट अभी मुझे ये भी प्रूव करना है कि ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को कैसे प्रूव किया जाए? उसके लिए हमें ए बी एंड बी सी, कोई भी ना दो साइड सेम आएंगे, तीसरी साइड अलग आएगी, वो भी हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट द पॉइंट ए इज इक्वल टू -2, 5, let the point B is equal to 3, -4 and let the point C is equal to 7, 10. So this is going to be the our 3 points. अब इनमें हमें 3 डिस्टेंस निकालने होंगे, ए बी, बी सी एंड ए सी। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है असल में? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। सो दैट्स अ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमने अप्लाई करना है और इसको अप्लाई करके हम डिस्टेंसेस निकालेंगे 3 बार। सो सबसे पहले हमारे पास आएगा x2 माइनस x1, जहां मैंने b को x2 y2 लिया है एंड a को मैंने x1 y1 लिया है। वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी ले सकते हो। सो आई एम जस्ट डूइंग 3 माइनस ऑफ -2 प्लस -4 ऑफ -5 होल स्क्वायर, एंड यहां भी हम डाल देंगे होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। सो इट्स गोइंग टू बी 3 + 2 होल स्क्वायर, एंड यहाँ माइनस माइनस प्लस होने के बावजूद साइन रहेगा -9 होल स्क्वायर एंड ऊपर रूट। 3 + 2 इज गोइंग टू बी 5। 5 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 25 बहुत इजीली आ जाएगा। अब बात करते हैं 9 का स्क्वायर क्या होगा। 9 टाइम्स 9 इज गोइंग टू बी 81। बट सर आपने तो माइनस लिया नहीं। बट जो माइनस है वो आप दोनों के साथ डाल दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो मैंने पहले भी बताया, वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि अगर माइनस का साइन आ रहा हो तो उसे जरूरत नहीं है स्क्वायर में। सो 81 + 25 ये हो जाएगा 6 एंड 10 106 रूट। तो हम इसे ऐसे ही रखते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, बाद में देखेंगे एंड में, अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। बी सी निकालते वक्त मैं बी को x1 y1 लूंगा और सी को x2 y2, ये हम करेंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी 7 -3 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस ऑफ -4 होल स्क्वायर। अब बच्चों एक तो माइनस का साइन सेंटर में आएगा ही आएगा और दूसरा 4 के सामने भी एक माइनस का साइन लगा हुआ है, तो दो माइनसेस हो गए। इनके ऊपर स्क्वायर रूट है सारे के ऊपर। 7 - 3 इज गोइंग टू बी 4, 4 का स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा, एंड 10 माइनस माइनस इट्स गोइंग टू बी प्लस, सो दैट्स गोइंग टू बी 14। 14 का स्क्वायर बच्चों 196 हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, एक स्टेप कट किया है, आप बच्चे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 + 196 इट्स गोइंग टू बी 166 12 हो गया, देन 10 देन 11 देन इट्स गोइंग टू बी 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 212 स्क्वायर रूट यूनिट्स। अब इसका भी हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं। AC का भी फाइंड करेंगे। अब AC में x1 y1 मैं A को लूंगा अगेन एंड C को x2 y2। सो वी गॉट 7 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 10 minus of 5 whole square and square root. Minus of -2 it's going to be +2, so 7 + 2 का whole square बच्चों, यहाँ 10 - 5 5 का whole square ऊपर root। 7 + 2 is going to be 8, 8 times 8 is 64 and 5 times 5 is going to be 25। क्या कुछ गलत किया क्या मैंने? So 64 + 25 is 9 and ये तो मेरे पास सेम नहीं आ रहा।
ओ ये गलती होगी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे गुस्से नहीं करना हमें, ठीक है। 7 + 2 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, गलती हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। 85 + 21 जो है मेरे पास अगेन 106 आ गया एंड स्क्वायर यूनिट्स। सो यस, थोड़ा सा तो मैं भी उलझ गया था, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है, माफ करो। ऐसे मत मुझे अब गालियां निकालने लग जाना कि सर आपसे गलती हो गई, हम क्या करेंगे, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमसे तो होगी ही होगी, ऐसा नहीं है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अब आप ये देखिए, हमें ये प्रूफ करना था कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो यस, ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज ये बिकॉज की तीन बिंदियां AB इज इक्वल टू AC के बराबर है। अब मैंने राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है, तो बच्चों जो सबसे बड़ी साइड है दैट्स गोइंग टू बी 212 यूनिट्स। सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अगर आपको ये मालूम है कि ये सबसे बड़ी साइड नहीं है, तो कैसे आप मालूम कर सकते हैं, देखिए हमारे पास रूट्स में वैल्यू इनका है, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं। 106 जो है वो छोटा ही होगा 212 से, 212 से छोटा ही होगा 106, तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे बड़ी साइड होगी वही तो हाइपोटेन्यूज होती है। अब AB स्क्वायर यानी कि 106 का रूट एंड इसका होल स्क्वायर, 106 का रूट इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC है 212 इसका रूट एंड होल स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यू विल लेफ्ट विद 106 प्लस 106 इज इक्वल टू 212। क्या ये पॉसिबल है? अब 106 प्लस 106 करोगे आपके पास 212 ही आएगा, हेंस प्रूव्ड। हेंस ये साबित हो गया कि हाँ ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच on the y axis which is equidistant from the points this and this। हमारे पास बच्चों दो पॉइंट्स गिवन है, let this point be going to be A and this point is going to be B। ये किसी y एक्सिस से, जैसे ये एक्सिस हो गई y, इससे इक्वल दूरी पे होंगे, यहाँ पे A मान लीजिए और यहाँ पे B मान लीजिए, कहीं भी होंगे बट इक्वल दूरी पे होंगे। अब y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, ये मैं पहली दो एक्सरसाइज में बहुत बार चीख चीख के क्लियर कर चुका हूं कि वहां का x 0 होगा और y समथिंग होगा, हमें y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अब मान लीजिए ये पॉइंट है C, तो एक बात तो क्लियर है जो इन्होंने बताई है कि AC डिस्टेंस एंड BC डिस्टेंस वो होगा सेम, डिस्टेंस बिटवीन AC एंड डिस्टेंस बिटवीन BC दैट्स गोइंग टू बी द सेम। AC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, पॉइंट हमारे पास 0, y है एंड A इज 5, -2। आप बताइए x1 y1 किसको लूं और x2 y2 किसको लूं? -3, 2। चलिए काम करते हैं, x1 y1 हम C को ले लेते हैं एंड x2 y2 हम A को लेंगे। सो 0, -5 होल स्क्वायर दैट्स गोइंग टू बी AC प्लस y माइनस ऑफ -2 विल बिकम +2। अब बच्चों इसमें कंफ्यूजन मत होना कि मैंने +2 क्यों लिखा है, मैं पिछली एक्सरसाइज में, पिछले क्वेश्चंस में भी यही करके हटा हूं। BC के बीच में डिस्टेंस लेंगे 0, माइनस ऑफ -3 इज गोइंग टू बी +3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर एंड इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वैसे तो प्रॉपर मेथड ये है, आप लिखोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये रूट एंड रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि इक्वल टू के आसपास रूट्स एंड रूट्स हैं वो कैंसिल आउट हो गए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसा भी आपका दिल करे वैसा कर सकते हो। अब 5 × 5 इज गोइंग टू बी 25। यहाँ पे y + 2 पे जो ये y + 2 की ब्रैकेट है, यहाँ हमें लगानी है a + b की प्रॉपर्टी, a + b होल स्क्वायर, यू नो आपने 8th में काफी बार की है। y² + 4 + 4y इज इक्वल टू 3 × 3 is 9, y² + 4 - 4y दैट्स गोइंग टू बी द आंसर। अब यहां से जो लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम चीजें हैं उनको कर दो कट। तो कट कैसे होंगी, देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं कट करने के लिए। अब y² यहाँ पे भी कट, यहाँ कट, 4 यहाँ से भी कट, 9 यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस बना दो, सो दैट्स गोइंग टू बी 25 - 9 एंड 4y यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4y and -4y। This will be the answer। 25 - 9 is going to be 16, माइनस माइनस इज गोइंग टू बी प्लस -8y। यहां से y की वैल्यू क्या निकल जाएगी मेरे पास, 16 डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू y विच विल बी इक्वल टू -2। तो मेरे पास जो पॉइंट रिक्वायर्ड था दैट विल बी 0, -2। Question number 7, what point on x-axis is equidistant from the point 7, 6 and -3, 4। अगर आपको 6 क्वेश्चन याद हो, बिल्कुल सिमिलर ही उसी की तरह ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। हमारे पास एक लाइन ले लेते हैं जहां x एक्सिस पे कोई पॉइंट C ले लेंगे, फिर से जैसा 6 क्वेश्चन किया था वैसे ये करेंगे।
अब x एक्सिस पे है तो x हमें लेना पड़ेगा एंड y 0 हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलरली जैसे 6 क्वेश्चन था। एंड एक पॉइंट a ले लेंगे, a पॉइंट आ जाएगा 7,6, एक पॉइंट b ले लेंगे, b पॉइंट आ जाएगा -3,4। अब फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला मैंने पीछे ही लगाया था तो फिर से वही बात करेंगे। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर ऊपर रूट इज इक्वल टू x माइनस ऑफ -3 विल बिकम प्लस। सो अगर आपको नहीं समझ में आया, पिछली वीडियोस देखिए अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने माइनस माइनस को प्लस क्यों लिखा है। एंड प्लस 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 लगा लो, 0 माइनस 4 लगा लो, एक ही बात हो जाएगी। अब आप वहां भी कहोगे कि सर आपने 6 माइनस 0 क्यों लिया है, 0 माइनस 6 क्यों नहीं लिया, बट बच्चों अगर आप स्क्वायर करोगे -6 का तो भी 36 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, सो इट डजंट मैटर। रूट के साथ बच्चों रूट कैंसिल हो गया, अगर इक्वल टू के दोनों तरफ रूट एंड रूट हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज गोइंग टू बी प्रॉपर्टी प्लस 6 टाइम्स 6 is 36। देन a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। एंड 4 4 16। अब सर आप कहोगे बच्चों आप कहोगे कि सर ये तो -4 था भैया, -4 का कैसे करोगे, माइनस माइनस इट विल बी प्लस, सो इट विल बी प्लस 16 लाइक दिस। अब एक्स स्क्वायर बच्चों दोनों तरफ है इक्वल टू के, इसको कट कर देंगे, कट करने के लिए चाहे मैं मार्कर दूसरा यूज कर लूंगा, दिस मार्कर से कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगी फाइनल इक्वेशन 49 माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस 16। अब ये जो 9 एंड 16 इधर है इनको प्लस करके वहां माइनस कर देंगे, सो इट विल बिकम इक्वेशन विल लुक्स लाइक दिस। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, 49 प्लस 36 माइनस 16 प्लस 9 बच्चों 25 होता है, सो 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, -25 इज इक्वल टू 6x प्लस 14x, क्योंकि 14x वहां माइनस का था, इधर आके प्लस। लाइक टर्म्स को इक्वेट कर दिया, लाइक टर्म्स को इक्वेट करने से क्या होगा, अब इनके एडिशन हम कर पाएंगे। सो 36 में से 25 माइनस कीजिए, 11 बचेगा, 11 को 49 में प्लस कीजिए, आपके पास 60 आ जाएगा। एंड 6 प्लस 14 इज गोइंग टू बी 20x, सो इसी से x की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। किया कैसे, 20 उधर जाके मैंने डिवाइड कर दिया। सो द पॉइंट विल बी, हमें तो पॉइंट चाहिए था ना, पॉइंट विल बी 3,0 बिकॉज y यहाँ पे 0 था। बहुत इजीली, बहुत अच्छे से हमने ये 7th क्वेश्चन डन कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन बाय द डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब बच्चों कोई भी पॉइंट को कोलिनियर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे, अगर ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे हों तो किसी भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर आएगा। अभी मुझे नहीं मालूम कि सेंटर में कौन सा टर्म है, बट ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इज इक्वल टू ए सी, कुछ ऐसा होगा, कोई भी दो चीजों का सम तीसरे के बराबर आएगा तो वो कोलिनियर है। एक काम करते हैं, कोलिनियर समझाने के लिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करता हूं, देन क्वेश्चन नंबर 1। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, है ना, हमें कंफ्यूज नहीं, बच्चे कंसेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार कर लो, देन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाऊंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं। लेट सपोज ए पॉइंट इज गोइंग टू बी 4,3 एंड बी पॉइंट इज गोइंग टू बी 5,1 एंड सी पॉइंट इज गोइंग टू बी 1,9। हमें ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। सो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड इट विल गोइंग टू बी 5 - 4। देखिए डिस्टेंस फार्मूला तो अब आपको आ गया होगा, लेकिन आप कसम खाइए कि आप हर बार डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि मुझे मालूम है, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने प्रैक्टिस करनी है, पहले फार्मूला देन क्वेश्चंस में फिलिंग। 5 - 4 प्लस 3, ओ सॉरी 1 - 3 है ना, 1 माइनस, आप कह दोगे कि सर आपने उल्टा कर दिया पुल्टा कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 5 - 4 होल स्क्वायर 1 - 3, 5 - 4 is going to be 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 - 3 is going to be -2, -2 का अगर स्क्वायर करोगे, सर हमें नहीं मालूम कैसे होता है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 is 4, सो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर तो देखो 1 ही रहेगा, सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी √5 फॉर ए बी। Now let's find the distance between B and C. That's going to be 1 - 5 whole square plus 9 - 1 whole square. 1 - 5 is going to be -4 and -4 and -4. Minus will be plus. 4 and 4 will be 16. So -4 and -4 को अगर आप multiply करोगे बच्चों, you will get the answer as 16. And 9 - 1 is going to be 8.
अगर उनको आप मल्टीप्लाई करोगे 8 टाइम्स 8 यू विल गेट द आंसर है 64। 64 एंड 16 को अगर प्लस करोगे यू विल गेट 80 एंड रूट 80 आ गया। क्या हम 80 का रूट निकाल सकते हैं? बिल्कुल 80 का रूट निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट निकालना भी है तो एक, अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप सीख लीजिए। पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे, देन अगेन 2 के साथ डिवाइड किया, देन अगेन 2 के साथ 10, देन अगेन 2 5, देन 5 के साथ 1। अब बच्चों जितनों के भी पेयर बन रहे हैं, दो दो के पेयर, वो एक बार ही लिख लीजिए। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये आ जाएंगे रूट से बाहर, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना, वो रूट के अंदर ही रहेगा। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द रूट। एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। वैसे तो आपने ये 8th क्लास में सीख रखा है, बट फिर भी अगर कोई बच्चा भूल गया या कोई बच्चे ने नहीं सीखा, अब उसके पढ़ने की इच्छा हुई है तो अब सीख लो। 2 के पेयर्स बन रहे हैं तो इनको बाहर लिख लो, रूट 5 के पेयर नहीं बन रहे हैं उनको अंदर रहने दो। सो दैट्स गोइंग टू बी 4 रूट 5, दैट्स गोइंग टू बी आवर आंसर। पहला मतलब BC का ये आया, फाइनल आंसर नहीं है। देन वी आर गोना फाइंड AC। AC के लिए हमें चाहिए 1 माइनस 4 होल स्क्वायर plus 9 minus 3 whole square and root above. So 1 minus 4 is going to be 3, 3 times 3 is going to be 9, 9 minus 3 is going to be 6 and 6 times 6 is going to be 36, 36 plus 9 is going to be 45 and root 45 की अभी हमें वैल्यू निकालनी है, so that's going to be 45 का निकालना ही पड़ेगा बच्चों। निकाल लेते हैं इसको, मैं रेज कर देता हूँ, ज़्यादा स्पेस भी नहीं ले सकता, दूसरा क्वेश्चन भी करना है, इरेज करना पड़ेगा। इतने में आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो या जैसे भी है, नोट डाउन जरूर कर लिया करो क्वेश्चंस को, अकेले ऐसे ही देखते मत आगे बढ़ जाना। सो 5 के यहाँ पे 9 आ जाएगा और ओके, सो इट विल बी 3 रूट 5। भूल गया था, वैसे तो मालूम था, कभी कभी दिमाग कहीं और चला जाता, भूल जाता हूँ। अब बच्चों आप देखिए, यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, एक ये रहा आंसर, एक ये रहा। अब इनको अगर हम ऐड करें AB प्लस BC, AB प्लस AC, सो इसका मतलब सेंटर में जो पॉइंट है दैट्स गोइंग टू बी A। AB प्लस AC मस्ट बी इज इक्वल टू BC। सो हमारे पास जो आंसर आया दैट्स गोइंग टू बी रूट 5 प्लस 4 प्लस 3 रूट 5। अरे गलतियां हुई जा रही है, क्या दिक्कत हो रही है, इतनी गलतियां। चलो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी गॉट, देखिए अगर कोई भी नंबर नहीं है सामने, सो वी कैन राइट 1 ओवर देयर। 1 प्लस 3 इज गोइंग टू बी 4, 4 रूट 5 इज इक्वल टू, क्या वो 4 रूट 5 के बराबर आया, विच विल बी इक्वल टू BC। यस वो बिल्कुल आया। सो हाँ, ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर तो आंसर बच्चों सेम आ रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर, अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्लियर कट चीजें मालूम पड़ जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं A को लूंगा बच्चों 4,3, B को मैं लूंगा 5,1 एंड C को आई विल टेक इट एज 1,9। फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन AB। सबसे पहले AB में अगर डिस्टेंस फाइंड करोगे सो दैट्स विल बी 5 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्टली नहीं कर रहा, मेरा मन था कि मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं, बट नहीं, चलो छोड़ो, अभी आप बच्चा लोग हो, आपको सभी चीजें चाहिए A to Z लिखी हुई, तो लिख के दूंगा। 5 माइनस 4, 1 माइनस 3, 5 माइनस 4 इज गोइंग टू बी 1, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 1 माइनस 3 इज, मैंने गलत तो नहीं उतार लिया? अरे मैंने फिर से गलत उतार, गलतियां, फिर से गलतियां, सेम ही उतार लिया था बच्चों। चलो कोई बात नहीं, हाँ मालूम है गलती उतार लिया, सेकंड उतार लिया, मालूम है फर्स्ट उतारना था, कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट उतार रहा हूँ। फर्स्ट इज गोइंग टू बी 1,2, 5,3 एंड 18,6। यस, अब AB के बीच में डिस्टेंस अगर निकालोगे 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। 5 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 4, 4 का होल स्क्वायर बच्चों 16, 3 माइनस 2 इज गोइंग टू बी 1, सो आई विल गेट द आंसर एज रूट 17 फॉर AB। अभी मेरे पास स्पेस कम है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूँ स्पेस के लिए, बिल्कुल लास्ट में आ गया हूँ, बट आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा सारा। एंड नाउ फॉर BC वी गोना फाइंड डिस्टेंस 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 इज गोइंग टू बी 13, सो 13 स्क्वायर plus 6 minus 3, 6 minus 3 is going to be 3, so that's going to be 3 square। 13 square is going to be 169 plus 9, 169 plus 9 is going to be 178, तकरीबन हाँ 178 आ जाएगा। अब 178 रूट की बच्चों कोई भी वैल्यू नहीं निकल सकती, अगर आप चाहो तो ऐसे मैं करके भी दिखा देता हूँ एक बारी। 2, 2, 8, 9, अब 89 किसी के टेबल पे भी नहीं आता,
अब वो किसी के टेबल पे अगर नहीं आएगा तो मैं कैसे ही रूट निकालूं, एक भी पेयर नहीं बन रहा तो उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा बच्चों 178। नाउ लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। 18 minus 1 that's going to be 17 square and 6 minus 2 that's going to be 4 square। 17 means 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, आपको 8th क्लास में याद करवाया होगा। अगर नहीं याद तो अब याद कर लो, जब जागो तभी सवेरा। 4 times 4 is 16। 289 plus 16 क्या होगा? 289 plus 16 is going to be 8 plus 9 is 15 and 10 that's going to be 305। अब 305 का भी बच्चों कोई रूट नहीं निकलता, कोई पेयर नहीं बनता। अब ऐसे में मैं ऐसी भी बातें भी बोल सकता हूँ कि जैसे कोई पेयर नहीं बनता, जैसे आपका कोई पेयर नहीं है ना, बट वो बचकानी हरकतें हो जाती हैं। मैं काफ़ी सारे यूट्यूब पे टीचर्स को देखता हूँ, वो बीच बीच में ऐसी बातें करते हैं कि आपकी एक्स की वैल्यू, आपका कोई पेयर नहीं है, आप मायूस हो, आपको कोई टेक्स्ट नहीं करता, आपकी कोई इज्जत। तो ये मुझे थोड़ा सा बचकाना लगता है। मुझे नहीं पता मैंने किसकी वीडियो देखी थी, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी थी, कोई एक आदमी ने। सो मुझे ये चीज़ें बचकानी लगती हैं कि हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करें या बच्चों को ऐसी छिछोरी बातें करें। तो ऐसा है कि ऐसी बातें करने से एंगेजमेंट ज़रूर मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट आ जाती है। कभी कभार अगर मैं ऐसी बातें करूँ तो एंगेजमेंट पूरी आने लग जाएगी, बट फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगता। सो अब यहाँ देख सकते हो कि कोई भी रूट की वैल्यू प्लस नहीं हो पाएगी, वी विल लीव हियर। So these points are not collinear. These points are not collinear, क्योंकि मैं प्लस ही नहीं कर सकता ना। कोई रूट अगर पी सेम हो, जैसे वेरिएबल यहाँ पे √5 सेम थे तभी तो मैं प्लस कर पाया। अगर सेम नहीं होंगे मैं प्लस नहीं कर पाऊंगा, सो वेरिएबल्स की वैल्यू भी अलग रहेगी। प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पहले भी एक किया था। अगर तो आपको देखो पूरी वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने सभी क्वेश्चंस करवाए हैं, और इन वीडियोस में मैं अकेला अकेला क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी हालांकि आपको एक एंड स्क्रीन मिल जाएगी, जब ये क्वेश्चन खत्म होगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिखने को मिल जाएगा। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हाट इज ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको कैसे करें? सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें जो थ्योरम चाहिए, ये हमने पहले भी किया है, ए बी सी। सो इसके लिए जो थ्योरम चाहिए दैट इज गोइंग टू बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देखो अभी मुझे मालूम नहीं कि राइट एंगल किस पे होगा, बट मैं एक जनरल थ्योरम बता रहा हूं कि ये थ्योरम प्रूफ होनी ही चाहिए तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एंड आइसोसेलेस के लिए कोई भी दो साइड सेम होगी, जो भी तीसरी साइड होगी वो पक्का हाइपोटेन्यूज होगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए, वो किसी के भी बराबर नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती। सो लेट A is equal to 3,0, B is equal to 6,4 एंड C is equal to -1,3। बच्चों आप कसम खाइए कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे। अब मैं काफी बारी फॉर्मूला लिख चुका हूं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर एंड यहाँ रूट। जहां मैंने x2 एंड y2 लिया है b को एंड x1 एंड y1 लिया है a को। सॉल्व करने पे 6 - 3 इज इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो 9, 4 का स्क्वायर बच्चों सिंपली 16, 9 + 16 इज गोइंग टू बी 25 एंड 25 का रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि ए बी की जो लेंथ आई, ए बी के बीच में जो डिस्टेंस आया दैट्स गोइंग टू बी 5 यूनिट्स। Now let's try to find the distance between B and C. That's going to be -1 and -6 whole square plus 3 - 4 whole square. फिर से बच्चों वही फॉर्मूला x2 - x1 and y2 - y1. So minus minus it will going to be plus, यहाँ -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 - 4 is going to be -1 whole square. Now 7 times 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 49. It will be in plus 49 and plus 1 that's going to be, मतलब at the end आंसर जो मेरे पास BC का आएगा that's going to be 50 √50। अब √50 को आप कैसे लिख सकते हो? 50 में से देखो बच्चों 5 तो कॉमन आ जाएगा, अब मैं करके भी एक बार दिखा दूं आपको, और 2 अंदर बच जाएगा। 5 × 10, 5 × 2 एंड 2 × 1। जो पेयर आ जाएगा पिछले ही क्वेश्चन में मैं समझा के हटा था, जो पेयर आ जाएगा वो बाहर। सो 5 √2 यूनिट्स दैट विल बी द आंसर। चलो ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड ए एंड सी। ए एंड सी अगर फाइंड करोगे सो यू विल गेट -1 एंड -3 होल स्क्वायर। ओहो कॉमन ही डलेगा, -1 एंड डायरेक्टली -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर। लाइक दिस वी कैन डू, एंड इसके ऊपर स्क्वायर रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का ही रहेगा। बिल्कुल सही जवाब।
4 times 16, 3 times 9 रूट 25 एंड AC हो गया है 5। मतलब आपकी वीडियो नहीं रुक रही थी, मैं ही ऐसे बोल रहा था। सो या AC अब 5 यूनिट्स हो गया। बच्चों क्या आपको दो साइड्स कोई सेम दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं सर। हमें जो साइड है AB एंड जो साइड है AC वो सेम दिख रही है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें प्रूव करना है राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल जो बनेगा ए के ऊपर बनेगा, तो कैसे करोगे? ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। अब ए सी स्क्वेयर, जब ए सी का ए बी का स्क्वायर निकालोगे, सो दैट्स गोइंग टू बी 5 स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर निकालोगे देन अगेन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट्स गोइंग टू बी रूट 5 रूट 2। 5 रूट 2 रहने दो, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप रूट 50 वाला उठा लेना, क्योंकि रूट 50 को मैंने 5 रूट 2 लिखा था ना, तो यहाँ पे रूट 50 का स्क्वायर कर लेंगे। करके देख लेते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कह देंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, बट आएगा। 5 टाइम्स 5 इज 25, देन अगेन 25। अब यहाँ स्क्वायर एंड रूट कट हो गया, सो लेफ्ट राइट हैंड साइड मेरे पास 50 बची। 50 इज इक्वल टू 50 आ गया, हेंस प्रूव्ड। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, आइसोसेलेस भी है, दोनों चीजें प्रूफ हो गई। इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ खत्म। क्वेश्चन नंबर 10। अब बार बार मैं क्या ही बोलूंगा, चलिए शुरू करते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। अब यहाँ कह रहे हैं ABCD इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल सॉरी, एंड 3 वर्टिसेस हमें गिवन है 4,0, 4,3 एंड 0,3। फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। अब जो भी रेक्टेंगल होगा उसके कोई भी डायगोनल फाइंड कर लो, सेम ही होते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल्स। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड D, और इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये मैंने लिए हैं x1 एंड y1 और इसे हमने लिया है x2 एंड y2, नहीं सॉरी, मैंने इन्हें x2 एंड y2 ले लिया और ऊपर के जो दोनों चीजें हैं उन्हें x1 एंड y1 ले लिया। 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर बच्चों आ जाएगा 4 एंड 4 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 16 प्लस 0 minus 3 is going to be 3 and 3 square is going to be 9. 16 plus 9 is going to be 25 and 25 का रूट अगर करोगे आपके पास आंसर 5 यूनिट्स आ जाएगा बहुत इजीली। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते जाएंगे। सो या मीट यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1. सॉरी गलत हो गया, दोबारा लेट्स रीटेक। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th अपडेटेड एनसीईआरटी। ठीक है, और मैं कट नहीं करूंगा, इसको पूरा डाल दूंगा, कट नहीं होता मुझसे। ठीक है, इफ द पॉइंट P x y is equidistant from the points A B then prove that, okay, there is a point P such that x comma y which is equidistant from the points that is A and B, that is 3,6 and minus 3,4. सो अगर ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है तो पी ए एंड पी बी मस्ट बी सेम होगा। यस होगा, P and PB must be same. So that's going to be 3 minus x whole square. You can take also x minus 3 whole square. That's your wish. That's entirely your wish. Okay, okay, okay. बच्चे कहते हैं कि लेटर्स पहले रखा करो और नंबर्स बाद में, उनको इजी लगता है। सो ठीक है, x minus 3 whole square प्लस y minus 6 whole square। काफी बच्चे कहते हैं ऐसे। सो यस, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है आप जैसे मर्जी कर सकते हो। देन x minus 3 and y minus 6 whole square, पहली टर्म आ गई, मैंने a के साथ डिस्टेंस फाइंड कर लिया। नाउ जस्ट द सेम थिंग विद द b, x माइनस ऑफ माइनस 3 इट विल बी प्लस। ये मैं पहले बहुत बार कर चुका हूँ, मतलब अब तो आपको याद ही होगा कि माइनस एंड माइनस 3 इट विल बी प्लस। प्रैक्टिस करिए बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। वीडियो को रोक के खुद एक बार लिख के देख लिया करो, आंसर्स हो जाएंगे। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्यों? क्योंकि पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हो जाती है, तो ये कटिंग हो जाएगी। कटिंग फटिंग करने के बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर। दैट विल बी, आपने 8th क्लास में की है, आप ऐसा मत बोलो, झूठ मत बोलो, आपने की है a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अगर नहीं की तो एक बार देख लो। दैट्स गोइंग टू बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर की भी आपने प्रॉपर्टी की है, झूठ मत बोलो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कई बच्चे कह रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टी नहीं की, ऐसा क्यों नहीं की है, सबने की है 8th क्लास में प्रॉपर्टी, मुझे पता नहीं
इतने साल हो गए पढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस, अब आप बोलोगे कि बी स्क्वायर पहले लिख दिया, ऐसे चल जाता है, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं हम। एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। तो मैंने डायरेक्टली बच्चों प्रॉपर्टी लगाई है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपकी 8th क्लास में आपने की होगी अच्छे से। देन अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 times 3 is 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 4 16 एंड माइनस 8y। बच्चों अब एक बात आप यहाँ पे देखिए, मैंने जो भी प्रूफ करना था वो मैंने पढ़ा भी नहीं, ना मुझे उससे कोई मतलब। मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने उसके ऊपर काम किया और वो प्रूफ अपने आप आ जाएगा। अभी देखिए, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो भी टर्म्स हैं उनको कट कर दीजिए, क्योंकि वो सेम होती है। सो लेट्स डू द कटिंग फटिंग। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इट विल बी कट आउट। अब मेरी वीडियो बीच में आ रही है, मैं प्रॉपर्टी एक बार दिखा दूं आपको। दिख रही है प्रॉपर्टी? थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सर। चलो, दिख रही है ना प्रॉपर्टी, दिक्कत नहीं है। एंड एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 9 एंड 9 कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, बट जो भी सेम टर्म्स है वो कट करनी है बस, ठीक है। इसके अलावा कोई सेम टर्म नहीं बची। अब मेरे पास बच गया माइनस 6x प्लस 36 एंड माइनस 12y will be equal to 6x plus 16 minus 8y. That's all I left with. अब क्या करें? अब देखिए, जो भी लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये सभी चीजें इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, सो सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y माइनस 6x minus 16 and plus 8y is equal to 0. That's what I have done. Minus 6 and minus 6 is going to be minus 12x. Minus 12 and plus 8y is going to be minus 4y. 36 minus 16 is going to be plus 20 is equal to 0. क्या ये किसी सेम टेबल पे कट हो रहे हैं सभी नंबर्स? हाँ जी बच्चा, बिल्कुल हो रहे हैं। सो कर दो सर, आप कर दो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 5। बेसिकली ना दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ओ सॉरी 5 नहीं 4। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया, कोई कटिंग नहीं करूंगा, ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। 4 से यहाँ भी डिवाइड करो। 4 से बच्चे, मैं जो समझा रहा था ये बात है कि आप दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर सकते हो, इसमें कोई भी ऑपरेशन की गलती नहीं होती है, हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ बच जाएगा, माइनस 3x, क्योंकि यहाँ से डिवाइड करके कटिंग हो गई, यहाँ 4 and 4 कटिंग हो गई, सो इट विल बी 1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या हमें ये प्रूफ करना था? मुझे लगता है ये नहीं था, तो साइंस चेंज कर सकते हैं। अब जो भी हमें साइंस दिए हैं उन सभी साइंस को चेंज कर सकते हैं, सभी को करना है, अकेले एक दो को नहीं। जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में, ऐसा समझ लो। सो 3x, अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा समझो, ये जो 3x है ना, ये इक्वल टू के उधर चला गया, 1y भी उधर चला गया, 5 भी उधर चला गया, तो उधर जाने के बाद कुछ ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1y माइनस 5, बस आंसर आ गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर 0 तो वो जो है वो राइट हैंड साइड पे चल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, भरोसा रखो मुझ पे, इट विल बी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, प्रूव दैट। ये भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है बच्चों, इजी लग रहा है, बट लेट्स चेक। आपको ये क्वेश्चन देके थोड़ी सी घबराहट हो सकती है कि सर इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, हम कैसे कर? अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ, करवा रहा हूँ, सभी ए टू जेड चीजें लिखवा रहा हूँ। पी ए एंड पी बी आर 2 नंबर्स, सो बेसिकली डिस्टेंस ही निकालना है बच्चों। इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है कि पी ए एंड पी बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट्स गोइंग टू बी सेम। सो लेट्स अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन पी ए एंड पी बी। सबसे पहले बच्चों यहाँ आ जाएगा a प्लस बी, ओके ओके ओके, चलो अभी ना, पिछली बार क्या किया था, मैंने लेटर्स पहले रखे थे और नंबर्स बाद में, जैसे कि x माइनस ए प्लस बी। अब की बार मैं दूसरे तरीके से करूंगा, नंबर पहले, इनको मैं x2 y2 मानूंगा और इसको x1 y1। a प्लस बी माइनस एक्स, देखिए जैसा मर्जी तरीका कर लीजिए, आंसर आ ही जाएगा, तो मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ। b माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर रूट तो देखो बच्चों है ही, बट रूट डालो ना डालो वो एक ही बात है, क्योंकि बाद में कट कर दूंगा अभी अगले स्टेप में। एंड a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर।
मुझे याद है जब मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को करवाया था क्लास में, काफी उन्होंने हड़कंप मचा दिया था कि क्या होगा, बवाल है सर। देखिए बवाल नहीं है, मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको समझानी पड़ेगी पहले। अगर वो प्रॉपर्टी आप समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। हालांकि ये प्रॉपर्टी आपके इसी क्लास में आपको करवाई जाएगी इन द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हो गया वो अब चैप्टर, तो उस चैप्टर में आपको करवाई जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, कुछ इस तरह वो चैप्टर का नाम हो गया नई एनसीईआरटी में। पहले तो वो पॉलिनॉमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज थी। अब प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अगर तीन नंबर्स के ऊपर होल स्क्वायर हो तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, पहले तो तीनों का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन 2 के साथ पहले दो मल्टीप्लाई, देन अगले दो मल्टीप्लाई, देन पहला एंड लास्ट मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल। इतनी सिंपल प्रॉपर्टी है, इतनी सिंपल। अब मैं इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे 4 बार यूज करूंगा, और 4 बार यूज करने का क्या मतलब है कि हमें ये याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए a प्लस बी माइनस एक्स, सो इट्स गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, जो साइन है इसमें ध्यान रखना है, माइनस एक्स का स्क्वायर। आप कहोगे पिछली प्रॉपर्टीज में तो ध्यान नहीं रखा बच्चों, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, इसमें रखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज अगर साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो इसकी 6 प्रॉपर्टीज बन जाएंगी, वो नहीं हमने करना है, साइन का ध्यान रख लेना। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2b टाइम्स माइनस एक्स प्लस 2a टाइम्स माइनस एक्स। सर ये तो बहुत लंबी प्रॉपर्टी है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपने जाना कहाँ है, आराम से कर लो क्वेश्चन को। देन सेकंड b माइनस, अब ये तो पहली ब्रैकेट ओपन हो गई, अब सेकंड वाली, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2। अब मैं ये रेज कर रहा हूँ बच्चों साइड पे, ताकि यहाँ क्लियर कट मुझे चीजें मिल जाएं, एंड ये भी इक्विडिस्टेंस वाला पार्ट भी रेज कर रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है इक्विडिस्टेंस क्या होता है। प्लस 2 कहाँ थे हम, पहला b देन माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 2 माइनस ए एंड माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई, देन प्लस 2 b एंड माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई, देन इज इक्वल टू का साइन। अब मैंने दूसरी भी ओपन कर दी, इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। नाउ अब इस तरफ पहली वाली a माइनस बी माइनस एक्स, so it's going to be a square plus minus b square plus minus x square। आई होप आप वीडियो को पॉज करते हुए साथ ही लिखते जा रहे हो, तभी बात बनेगी, ठीक है ना, ऐसे वरना समझ में नहीं आएगा। प्लस 2a माइनस बी प्लस 2 माइनस बी माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स एंड a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b माइनस वाई एंड प्लस 2a एंड माइनस वाई। चलो अब मैंने क्या किया, मैंने 4 बारी सेम प्रॉपर्टी लगाई, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जहां जहां माइनस था लेटर्स के सामने वहां वहां मैंने माइनस लगाया, दैट्स ऑल। अब इसको ओपन करेंगे, साथ साथ में ओपन करेंगे बच्चों, ध्यान रखना कि कैसे मैं ओपनिंग कर रहा हूं और कैसे मैं कटिंग फटिंग करूंगा फिर सारी। सबसे पहले ए स्क्वायर का ए स्क्वायर एज इट इज, देन बी स्क्वायर एज इट इज, देन माइनस एक्स का अगर स्क्वायर करोगे दैट विल बी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, नहीं सॉरी माइनस, अब यहां पे मैं हूं कहां एक बार आपको बता भी दूं, इस टर्म पे हूं, दिस वन, सो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2bx, देन यहां भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस ए स्क्वायर था तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का भी पॉजिटिव वाई स्क्वायर, ऐसा क्यों है एक बार जान लो, फिर भी मैं सभी वीडियोस में समझा ही रहा हूँ, माइनस एंड माइनस इट विल बी गोइंग प्लस एंड वाई विल बी वाई स्क्वायर, दैट्स ऑल, वाई स्क्वायर एंड देन प्लस माइनस माइनस। थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है बच्चों, छोटी छोटी, वो क्वेश्चन काफी लेंथी हो रहा है, तो इसलिए ना प्लस माइनस का ध्यान बहुत जरूरी है इसमें रखना, अगर एक भी प्लस माइनस का ध्यान आपने नहीं रखा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सो रखिए ध्यान इसका। माइनस 2ab, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, सो यहां प्लस 2ay एंड यहाँ पे प्लस एंड माइनस इट्स गोइंग टू बी माइनस 2by,
तो यहाँ तक कि मैंने सभी टर्म्स लिख ली। अब इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन के बाद जो भी टर्म्स होंगी वो मैं नीचे लिख रहा हूँ कि कटिंग वगैरह भी हो जाएगी। इसी के नीचे लिख देता हूँ, अगर हो सका ना तो कटिंग कर देंगे साथ ही, ठीक है, दैट विल बी मच बेटर। आप पेपर में तो पूरा सामने लिख देना, कटिंग वगैरह कर लेना, मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको कटिंग भी समझ में आ जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab and minus minus it's going to be plus 2bx and plus minus it's going to be minus 2xa and then again plus a square plus b square plus y square plus 2ab एंड देन माइनस 2by, यहाँ तक का आ गया हूँ, देन नेक्स्ट माइनस 2ay, ये हो गया। अब बच्चों मुझे प्रॉपर्टी ये रेज करनी पड़ेगी। आप, आई होप आपने लिख ली हो, अगर नहीं लिखी तो वीडियो को बैक करके देख लेना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मैं सामने आ रहा हूँ, साइड पे बैठा हूँ छोटा सा, जब मर्जी लिख लेना। अब बच्चों मैं ना कलर चेंज कर रहा हूँ कटिंग करने के लिए, जो भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के और राइट हैंड साइड जो भी टर्म्स होंगी उनको कर देंगे हम कट। So a square and a square will cut out each other, b square x square will cut out each other। ये प्लस माइनस नहीं कट कर सकते, प्लस माइनस नहीं कट कर सकते, ये दोनों साइन सेम है, माइनस एंड माइनस कट कर सकते हो। a square and b square कैन बी कट विद ईच अदर, y square कैन ऑल्सो बी कट विद ईच अदर। ये माइनस है, यहाँ प्लस नहीं कर सकते, प्लस 2ay एंड माइनस 2ay नहीं कर सकते, लेकिन by कर सकते हो। सो फाइनली इट विल लुक्स लाइक 2ab माइनस 2bx, सब कट हो गया, ओके, माइनस 2ab प्लस 2ay, कुछ इस तरह बचा, इज इक्वल टू माइनस 2ab प्लस 2bx एंड प्लस 2ab माइनस 2ay, कुछ इस तरह की चीजें बच गई बच्चों। अब जो बचा ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक बार मैं चेक कर लूँ सभी कुछ मैंने ठीक लिखे ना, a माइनस बी हो गया, माइनस एक्स है, a प्लस बी है माइनस वाई है, सो ओपनिंग द होल स्क्वायर दैट्स गोइंग टू बी a b square c square and 2ab 2bx, यहाँ माइनस प्लस का हो जाएगा 2bx और यहाँ पे माइनस का ही है। चलो ठीक है, जो है सो है, अभी करते हैं इनको सॉल्व। 2ab माइनस 2ab इट्स गोइंग टू बी 4ab। क्या मुझे प्रूफ में चाहिए था 4ab? 4ab तो नहीं चाहिए था बच्चों। चलो देखते हैं, 2ab एंड 2ab इट्स गोइंग टू बी 4ab। अच्छा ये देखो ना, ये तो इस तरफ ही कट हो जाएगा, ओहो बच्चों। चलो देखिए, ये 2ab माइनस का एंड ये प्लस का कट हो गया, यहाँ 2ab माइनस का ये प्लस का कट हो गया। सो हम इक्वल टू के सेम साइड भी तो कट कर सकते हैं अगर साइंस ऑपोजिट हो, प्लस एंड माइनस। सो इस वजह से मुझे ये भी अब नहीं चाहिए। फाइनली आई लेफ्ट विद 2 माइनस 2bx, पेन रेड, माइनस 2bx प्लस 2ay इज इक्वल टू 2bx माइनस 2ay, बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ जो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 2ay प्लस 2ay इज इक्वल टू 2bx, यहाँ 2bx माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा 2bx। नाउ 2ay प्लस 2ay इज गोइंग टू बी 4ay and 2bx plus 2bx is going to be 4bx, 4 के साथ 4 कैंसिल बच्चों, so you left with ay is equal to bx। अगर तो बच्चों आप बहुत होशियार हो तो वीडियो को ऐसा कर लेना कि 1.5 पे लगा के देख लेना, वीडियो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। बट ये क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी था, बिकॉज आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अगर एग्जाम में कोई 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आपका स्कूल डाल सकता है इस चैप्टर में से, तो यही है, दैट्स इंपॉर्टेंट। Let's move on to question number 30. So prove that these points are the vertices of a right angle triangle. Also find the area of this triangle. So बहुत easy question है, ऐसे दो questions हम already कर चुके हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको लेना है, this point is going to be A, this point is going to be B and this point is going to be C. डिस्टेंस फाइंड करेंगे बच्चों A एंड B पॉइंट के बीच में। आप कसम खाइए, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई एम डूइंग इट जस्ट राइट नाउ। -2 एंड -2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर। वैसे मैं आपको ये चीजें पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस ऑफ -2 प्लस हो जाएगा, बट फिर भी नया क्वेश्चन है तो एक बार फिर से मैंने सोचा कि करके दिखा दूं। कई बच्चे सीधा इस क्वेश्चन भी जंप करेंगे ना, सो ऐसा है, माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस एंड -4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस इट्स गोइंग टू बी +2 होल स्क्वायर
and square root. Now AB is equal to minus 4 square is going to be 16, 2 plus 1 is going to be 3 and 3 plus 3 is going to be 9. Now 16 plus 9 is going to be root 25, so the final answer is going to be 5 units. So मेरे पास पहली चीज तो निकल गई बच्चों 5 यूनिट्स के बराबर, ठीक है, पहली साइड 5 यूनिट्स आ गई. देन लेट मी फाइंड BC. फॉर BC इट्स बिकम 5. देखो मैंने x2 एंड y2 5 एंड 2 को माना है. सो अब x2 माइनस x1 करूंगा यानी कि 5 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2 है ना, सो इट विल बिकम प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर एंड square root. 5 plus 2 is going to be 7. 7 times 7 is going to be 49. 2 minus 1 is going to be 1 and 1, तो ये मेरे पास रूट 50 आ जाएगा. रूट 50 ही रहने दें, इसको रूट 50 छोड़ दें. क्यों? क्योंकि वो आपको कारण पता ही है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया है. नाउ BC is equal to AC. Now let me do for this 5 minus 2 whole square. अगर नहीं भी आपको पता अभी पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. 2 minus of minus 2 is going to be plus 2. 5 minus 2 again is going to be 9. 5 minus 2 is going to be 3 and 3 times 3 is going to be 9. 2 plus 2 is going to be 4. 4 times 4 is going to be 16 root. So यहाँ भी root 25 आ जाएगा. root 25 का मतलब 5 units आ गया. और यहाँ भी मैं एक units जरूर डाल दूं, कहीं आप नंबर कट ना करवा लो इसी के चक्कर में. So for a right angle triangle, for right angle triangle, अगर कोई भी बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसके लिए एक चीज आपको जरूर याद रखनी है कि ए फॉर एग्जाम्पल मतलब जो भी दो छोटी साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके तीसरी बड़ी साइड के बराबर आना चाहिए. सो AB स्क्वायर मस्ट बी, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू BC स्क्वायर. ये बात आपको याद रखनी है. सो दैट्स गोइंग टू बी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 50 होल स्क्वायर. 5 square is 25. 25 plus 25 is going to be 50 and 50 hence proved. ये तो मेरे पास हो गया. अब नाउ निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. बच्चों इसी के साथ ना अगर मेरे पास 50-50 आ गया तो मुझे ये तो प्रूफ मिल गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो उसका एरिया क्या होता है, क्या आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम तो मैं अभी बता देता हूँ. इट्स गोइंग टू बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एंड बेस इंटू हाइट क्या होंगी? हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो भी बाकी की दोनों साइड्स हैं उनमें से कोई भी आप बेस ले लो, कोई भी हाइट ले लो, गलत नहीं होगा. क्योंकि देखो दोनों वैसे भी 5 and 5 है, अगर कुछ और भी होती तो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो इट्स गोइंग टू बी हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट विच विल बी हाफ टाइम्स 5 इंटू 5. सो कुछ ऐसा आ जाएगा 25/2 which will be equal to 12.5 स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो मीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है, सो व्हाट कैन वी डू? स्क्वायर यूनिट्स. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा. आज हम करें क्वेश्चन नंबर 14. चलिए शुरू करें. शो दैट द पॉइंट्स A5 6 B15 C21 and D62 are the vertices of a square. तो बच्चों मैं ना इसको आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी क्वेश्चन में, आप उसे नोट डाउन कर लेना, मैं उसको रेज कर दूंगा, फिर ये क्वेश्चन शुरू करेंगे. सबसे पहले जब भी हमें कोई वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, अकेला स्क्वायर नहीं आएगा पेपर में, आपको 4 चीजें आ सकती है. क्वाड्रिलेटरल्स की बात अगर करें सो देयर कैन बी अ 4 थिंग्स. द फर्स्ट, मैं सारा कुछ एक फ्लो चार्ट में समझा देता हूँ. पहले तो आपको सारी साइड्स फाइंड करनी है. साइड्स फाइंड करने के बाद अगर ए बी, देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे हो जाएगा A B C and D. अगर तो आपके पास बच्चों AB एंड CD सेम आ रहा है और BC इज इक्वल टू AD भी आ रहा है, सो यहाँ पे आपके पास 2 फिगर्स आ सकती हैं. एक तो हो सकता है बच्चों पैरेललोग्राम, दूसरा हो सकता है रेक्टेंगल. अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क आ जाएगा? अगर आप इनके डायगोनल्स फाइंड करोगे तो वो डायगोनल्स अगर इक्वल हुए, फॉर एग्जांपल AC इज इक्वल टू BD, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 6 बार. 6 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना है. 6 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद अगर आंसर AC इज इक्वल टू BD हुआ सो हमारे पास ये आ जाएगा रेक्टेंगल. और अगर ये डायगोनल्स इक्वल ना हुए तो हम लिख देंगे कि वो है पैरेललोग्राम. बट व्हाट अबाउट स्क्वायर? अगर तो सारी साइड्स इक्वल आई, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. अगर चारों साइड्स इक्वल होंगी तो हमारे पास 2 कंडीशंस आ जाएंगी. द फर्स्ट इज गोइंग टू बी स्क्वायर, द अदर इज गोइंग टू बी रोम्बस. द फर्स्ट इज गोइंग टू बी स्क्वायर, द अदर इज गोइंग टू बी रोम्बस. अब स्क्वायर जो है दैट्स गोइंग टू बी, फिर से वही कंडीशन, अगर AC इज इक्वल टू BD डायगोनल्स इक्वल आ गए बच्चों तो हम लिख देंगे कि वो स्क्वायर है. अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, AC विल नॉट बी इक्वल टू BD, तो हम लिख देंगे कि वो रोम्बस है.
इसी के साथ हमारे पास चारों फिगर्स आ गई। अब यहाँ तो हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, तो बेसिकली चारों साइड्स भी सेम आएंगी और उसके बाद उनके डायगोनल्स भी सेम आएंगे, तो हमारे पास पता लग जाएगा कि ये रोम्बस या स्क्वायर में से स्क्वायर ही है। बट हमें पेपर में अगर प्रूफ करने को ना आए, पूछ लें कि चार कॉर्नर्स दिए हुए हैं, ये कौन सी फिगर है, तो हमें ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा। सो दैट्स अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डिस्टेंसेस। 6 बार डिस्टेंस निकालोगे आपको फिगर पता लग जाएगी कि कौन सी है। चलो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ स्क्वायर के लिए। कंडीशंस याद रखना, स्क्वायर की कंडीशंस होंगी आपको ये सारी साइड सेम करनी है एंड डायगोनल्स भी सेम आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे, हमें करना क्या है, खुद ही आ जाएंगे। सो लेट्स टेक इट एज द डायगोनल्स ओवर हियर। पहला ए पॉइंट है 5,6, बी पॉइंट है 1,5, सी पॉइंट है 2,1 एंड डी पॉइंट है 6,2। वैसे तो बच्चों आपको नॉलेज मिल गई कि आपको क्या चाहिए। एक काम कीजिएगा, वीडियो पॉज करके खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो, जब आंसर आ जाएगा सो डन करना उसको, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, ऑलरेडी आप 13 क्वेश्चंस में डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाते आए हो और बहुत बार लगाते आए हो, एक एक बार नहीं 3-3 बार लगाया एक एक क्वेश्चन में। सो चलो ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस लगाएंगे ए बी में। मैं अब डायरेक्ट लगा रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी। 1 - 5 इज गोइंग टू बी 4, 4 times 4 इज गोइंग टू बी 16, 5 - 6 इज गोइंग टू बी 1 एंड 1 इज 1। सो ये तो आ जाएगा बच्चों √17। Now let's do it in the BC. 1 - 5 is BC. 2 - 1 is going to be 1 and 1 - 5 is going to be 4. So 4 times 4 is going to be 16 and it's again going to be √17. Units root डालेंगे लेकिन वो बाद में इकट्ठे डाल देंगे. Then we have to find CD. 6 - 2 is going to be 4, that's 16. 2 - 1 is going to be 1, that's going to be √17. And now last AD. 6 - 5 is going to be 1, 2 - 6 is going to be -4 जिसका स्क्वायर 16 ही आ जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी √17। आप बच्चों खुद निकाल के देखना, अब ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं करवाऊंगा, तभी आपको प्रैक्टिस होगी। अगर मैं ही सारी चीजें करवाता रहूंगा तो वो स्पून फीडिंग हो जाएगी 9th के बच्चों को। सो आई डोंट वांट टू डू स्पून फीडिंग टू यू। अब ऐसे मौके पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो आपको स्पून फीडिंग करवाऊँ, या मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो आपका मुंह में खाना डाल दूँ, आप बाबू खा। बट मैं ऐसी डेरोगेटरी टर्म्स नहीं यूज करूंगा, हालांकि मैंने यूज कर लिए। √17 यूनिट तो आ गया, तो मेरे पास कंफर्म है ये रोम्बस या स्क्वायर में से कोई एक टर्म होगी। नाउ लेट्स फाइंड AC। सो इट्स गोइंग टू बी 2 - 5 3 का स्क्वायर करोगे 9, 1 - 6 इज गोइंग टू बी 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस 9 इज गोइंग टू बी 34 एंड √34 आ गया। देन वी हैव टू फाइंड BD। 6 - 1 दैट्स गोइंग टू बी 5, 25। 2 - 5 is going to be 3 and 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, that's again √34. So as AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and AC is equal to BD, therefore ABCD is a square। बाबू आजा बेटा खाना खिला दूं। चलो हो गया डन। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हुआ। अगर अच्छी लगे लाइक जरूर करना, ठीक है। व्यूज के लिए ऐसे डेरिवेटरी टर्म्स क्या ही यूज करनी है, क्या ही आपको लड़कियों के पीछे छेड़ूंगा और लड़कियों को लड़कों के पीछे छेड़ू, क्या करूंगा, है ना। क्या मैं बोलूँ, आपको रिप्लाई नहीं आते आप ये, चलो छोड़ो। तो ये वीडियो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, पिछली वीडियो में मैंने अनशन बोल दिया था कुछ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 15। देखिए डिस्टेंस ही लगाना है, AB BC एंड CD में डिस्टेंस लगाएंगे। सबसे पहले AB में देखो, मैं एक डिस्टेंस निकाल के दिखाता हूँ, बाकी के डिस्टेंस मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, वो आपने खुद निकालने। देखिए अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं स्पून फीडिंग कराता रहूंगा बाबू, ठीक है ना। मैं आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हूँ, आपको स्पून फीडिंग तो नहीं करवाऊंगा, आपके मुंह में चम्मच तो नहीं डालूंगा खाने का, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो खुद करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आंसर। एंड 10 - -2 is going to be +2 whole square। 14 - 2 is going to be 14, 10 + 2 is going, 14 - 2 is going to be 12, 10 + 2 is also going to be 12, 144 + 144। अब इसका 144 + 144 करोगे 288 आ जाएगा। 288 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 12√2। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बाबू, समझ लेना, इतना मत मुझ पे कष्ट करो। 11 - 14 is going to be 9 and 13 - 10 is going to be 9। तो मैं थोड़ा सा अब डायरेक्ट चल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बार मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा चुका हूँ, बहुत बार आप भी लगा चुके हो, अब आपको मालूम होगा, आप खुद लगा सकते हो बाबू, आप लगाना। CD पिछली वीडियो में मैंने कुछ ऐसा ही अनशंट बोल दिया था, वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी मुझे, अब दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। माइनस, अच्छा CD, चलो वापस यहाँ पे आए। -1 of -11 इट्स गोइंग टू बी 12, सो 12 का 144 आ जाएगा, प्लस 13 - 1 is going to be 12, 144 आ जाएगा। सही आ रहा है, 12√2
and dA is again going to be -1 and -2, that's going to be 9 and 9। तो ठीक है बच्चों, सही ही आ जाएगा 9√2। एज आप देख सकते हो कि ए बी एंड सी डी सेम आया, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, और बी सी इज इक्वल टू डी ए आया, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। और पिछले क्वेश्चन की कोई इंट्रोडक्शन अलग से नहीं है, कहीं अलग से ढूंढने लग जाऊं, वो उसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने सारी इंट्रो दे दी थी, ठीक है ना, वो क्वेश्चन देख लेना एक बारी। अब यहाँ पे यूनिट्स 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 डाल दो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, बी सी आ गया, सी डी आ गया, डी ए आ गया, सारे आ गए, डन हो गया, धन धन हो गया। चलो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायगोनल्स टू प्रूव दैट इट्स अ रेक्टेंगल। अगर डायगोनल सेम आए तो रेक्टेंगल, का डायगोनल सेम ना आए तो पैरेललोग्राम। ए सी AC will be 11 minus 2. 11 minus 2 is going to be 9. 9 times 9 is 81. And 13 minus of minus 2 is going to be 15. And it's going to be 225. 225 में से 81 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 एंड 8 प्लस 2 10 एंड 306 रूट। चलो, मुझे रूट की कोई वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं, हमें हमें बस ये प्रूव करना है कि ये सेम होंगे। 14 माइनस ऑफ माइनस 1 इज गोइंग टू बी 15। 15 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 225। देखिए मैंने 14 में से माइनस ऑफ माइनस 1 था, प्लस 1 हो गया। 10 and -1 is going to be 9. 9 times 9 is 81। सही आ गया बच्चों, 306 ये भी आ गया। सो AC इज इक्वल टू BD। चलो मैं अब लिखवाने वाला पार्ट पे आ जाता हूँ, लास्ट थिंग। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA and you can see AC is equal to BD। therefore ABCD is a rectangle। लो चको, हो गया, डन हो गया। सो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुई। 1.3 काफी लेंथी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा, अब करवाने बैठा हूं तो सारी चीजें ही करवाऊंगा। सो आपको वीडियो वो रियल लाइफ सिचुएशन की अलग से मिलेगी, जो ये कंपाइल्ड वीडियो है उसमें सिर्फ 1.3 के क्वेश्चंस होंगे सारे। कंपाइल्ड वीडियो बिल्कुल ये अलग से वो भी मिलेगी, ठीक है, उसका अकेला अकेला क्वेश्चन भी मिलेगा, उसकी कंपाइल्ड वीडियो भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, सब कुछ मिलेगा। हमारे राज में सब कुछ मिलेगा बाबू, आपको खाना खिलाएंगे, मुंह में आपके डालेंगे खाना चम्मच से, ठीक है, दिक्कत नहीं है, और खाना डालेंगे और कुछ नहीं, ठीक। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, अलविदा, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, टाटा।